विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का तीसरा पाठ। बच्चों इस पाठ का नाम है मुकदमा और इस मुकदमा हवा पानी का इस पाठ के मैं कुछ प्रश्न उत्तर लाई हूँ जो आपके परीक्षा है तो बहुत ही ज़रूरी होंगे। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। इस तरह से हैं तो चलिए बच्चों सबसे पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं कि दरबार में कौन से पात्र उपस्थित थे। जो राजा की दरबार लगी थी उनमें इस पाठ से संबंधित कौन से पात्र हैं, तो वो है पहले महाराज, दूसरा मंत्री और तीसरा हवा और पानी जिनकी शिकायत हो रही थी। और यहाँ पर इस पाठ में कुछ आदमी थे, वो 3 आदमी थे और एक औरत भी थी। तो इस तरह से इस पाठ में ये पात्र उपस्थित थे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वो इस तरह से है कि पानी कहाँ से बहता है। तो पानी भाई नदियों और गह्वारों से बहता है। तो गह्वारे यानी गड्ढों से बहता है। और इसका अगला प्रश्न है किससे लेकर बहता है। तो भाई पानी गंदगी और बीमारियों को लेकर पानी बहता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों कि पानी अशुद्ध होने के कारण क्या क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि लोग पानी की रखवाली नहीं करते। दूसरा, लोग पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ देते हैं और पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। तीसरा, कूड़ा कचरा व अन्य गंदगी तालाब में फेंक दी जाती है। और चौथा, कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाले का पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो बच्चों अगला प्रश्न इस तरह से है कि पानी की मनमानी क्या है। तो पानी की मनमानी इस तरह से है कि वो कहीं पर बरसता है और कहीं पर नहीं बरसता है। अगला प्रश्न बच्चों इस तरह से कि पानी कहाँ बरसता है। तो बच्चों इसका उत्तर ये है कि पानी जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बरसता है। दूसरा, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ बरसता है। अगला प्रश्न इस तरह से है कि पानी के लिए क्या संभव नहीं है भाई। तो पानी के लिए लोगों द्वारा बनाई गई गलियों नालियों में घूमते रहना संभव नहीं है। अगला प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि हवा के बारे में लोगों की क्या शिकायतें हैं। तो हवा के बारे में शिकायतें इस तरह से हैं कि पहला, हवा में खुशबू नहीं है। दूसरा, कि हवा बदबू फैलाती है। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि हवा के पास कौन सी 2 चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहला है खुशबू नहीं होती है और बदबू भी नहीं होती है। तो इस तरह से है। अगला प्रश्न है परिणाम निकालिए। तो पहला परिणाम निकालिए का प्रश्न है भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस से क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि कई लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इसका दूसरा प्रश्न है कि मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डालने से क्या होता है। तो हवा बदबूदार हो जाती है। इसका परिणाम इस तरह से है। और अगला प्रश्न है इस परिणाम में कि हवा ने चलना बंद कर दिया तो क्या परिणाम होगा। तो अगर हवा ने चलना बंद कर दिया तो सभी घुटन महसूस करने लगेंगे। इसका परिणाम वाला चौथा प्रश्न है कि हवा आंधी बनकर आती है तो इससे क्या परिणाम होता है। तो हवा के आंधी बनकर आने से लोगों के घर रेत और कूड़े से भर जाते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है कि हवा के बारे में आदमी की क्या शिकायतें हैं। तो हवा के बारे में शिकायत है कि पहला, कि लोगों की आंखों में मिट्टी डाल देती है। दूसरा, कि सब कुछ तबाह कर देती है। अगला प्रश्न है हवा का क्या काम है। तो हवा का काम है चलना। अगला प्रश्न है हवा लोगों के घर किससे भर देती है। तो हवा लोगों के घर रेत और कूड़े से भर देती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि महाराज द्वारा दिए गए सुझाव क्या क्या थे, क्या हैं। तो पहला, लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी। दूसरा, हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तीसरा, कि प्रदूषण से बचने के उपाय खोजें। चौथा, प्रदूषण रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें। तो बच्चों चलिए अगला प्रश्न इस तरह से है। बच्चों अगला प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। तो प्रश्न इस तरह से है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय।
पर अपने विचार लिखने हैं तो इसका उत्तर इस तरह से होगा बच्चों कि हमारा जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, जो आज प्रदूषण के कारण जैसे विश्व में चारों ओर लोगों का जीना दूभर हो गया है, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जैसे प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्स यानी स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, और जैसे हमारे मानव जनसंख्या जो हमारी वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए यानी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और सरकार को अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए। कारखानों की जो चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए, जिससे अधिक धुआं निर्माण करने वाले जो स्वचालित यंत्रों पर यानी जो टेक्नोलॉजिकल हमारे जो यंत्र हैं पर रोक लगानी चाहिए। और इसके लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनने चाहिए ताकि इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। कारखानों से निकला हुआ रासायनिक जो पदार्थ है, केमिकल है, वो तालाब और नदी या सागरों में नहीं डालना चाहिए। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों ये रहा हमारा उत्तर कि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के इस तरह के उपाय हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों इस पाठ्य से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, मैं उनका मुहावरे और अर्थ बता देती हूँ। तो इस तरह से है मुहावरे। तो पहला मुहावरा है कान से संबंधित, तो कान भरना। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी के विरुद्ध किसी के मन में कोई बात बैठा देना। दूसरा कान का कच्चा होना, तो इसका अर्थ हुआ कि सुनते ही किसी बात पर विश्वास कर लेना। और तीसरा नाक से संबंधित है, नाक भौं सिकोड़ना, यानी इसका अर्थ हुआ कि अप्रसन्नता प्रकट करना। और अगला है नाक में दम करना, इसका अर्थ हुआ कि बहुत परेशान होना। और तीसरा है सिर से संबंधित, अपने सिर लेना मुहावरा है, और इसका अर्थ इस तरह से है कि जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। और अगला है मुहावरा कि सिर चढ़ाना, तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे अनुपयुक्त व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर, अनजान व्यक्ति को अधिक महत्व देकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। बच्चों अगला मुहावरा है कि आंख मूंद कर चलना, यानी बिना सोचे विचारे चलना। और अगला मुहावरा है मौत के मुंह में चले जाना, यानी जानबूझकर खतरा मोल ले लेना। तो अगला व्याकरणिक दौर देखते हैं हम लोग, समानार्थी। बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ समानार्थी शब्द हैं, शायद आपको आते भी होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए। आप अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आप लोगों को, और आप लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो पहला है गहवार यानी गड्ढा, निर्मल यानी साफ, शिकायत यानी उल्हाना करना, और गंदगी यानी मलिनता, पशु यानी जानवर, कारखाना यानी फैक्ट्री, पहाड़ पर्वत होगा, वर्षा यानी बारिश, ग्राम यानी गांव, मिट्टी यानी मृदा, निमंत्रण यानी आमंत्रण, दुखी उदास, आंधी का होगा अंधड़, गर्मी ग्रीष्म, हवा का होगा वायु। तो इस तरह से समानार्थी शब्द हमारे यहाँ हुए। अब चलिए देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। वो इस तरह से हैं। पहला है निर्मल यानी मलिन, दूसरा समय असमय, हाजिर गैर हाजिर, गंदा साफ, ढलान चढ़ाव, दोस्त दुश्मन, लाभ नुकसान, हल्की भारी, गर्मी सर्दी। बच्चों इस पाठ्य से संबंधित कुछ वचन बदलिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है नदी नदियाँ, गली गलियाँ, नाला नाले, आंधी आंधियाँ, आँख आँखें। वचन बदलने के लिए बच्चों में ट्रिक मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कभी भी हमारे वचन में नदी जैसे दिया है तो बड़ी ई है, तो जब उसे बदली करते हैं तो ये छोटी में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखिए, ये अक्सर हमारे बच्चे गलतियाँ करते हैं हमारे परीक्षाओं में, तो मार्क्स चले जाते हैं इसके ऊपर। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और या के ऊपर चंद्रमा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न ऐसा है कि इस पाठ्य से संबंधित कुछ स्त्रीलिंग
वो पुल्लिंग शब्द हैं, उन्हें देख लेते हैं हम। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? तो वो इस तरह से हैं: नदी, फसल, सड़क, नाली। और पुल्लिंग शब्द हैं कूड़ा, गांव, वृक्ष, पंखा। और इस पाठ्य से संबंधित बच्चों अगला प्रश्न है कि एक वचन और बहुवचन शब्द कौन से हैं, उन्हें देख लेते हैं। बच्चों, एक वचन शब्द है बीमारी, आँख, आदत, मुकदमा। और बहुवचन शब्द है शिकायतें, गवाहें, सर्दियाँ, कारखाने। तो इस तरह से हमारे इस पाठ्य से संबंधित मुझे जितने ज़रूरी लगे आपके परीक्षा हेतु मैंने सारे प्रश्नों को यहाँ उपस्थित किया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लें। और आप लोगों को अगर ये वीडियो और ये प्रश्न उत्तर सारे अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।